ये जो स्थान है, ये स्थान का आप दर्शन कराइए ये सभी भक्तों को। ये स्थान गहवर वन है। इस स्थान को गहवर वन इसलिए बोला जाता है, इसके दो अर्थ हैं। गहवर, पहला अर्थ गहरा वन, दूसरा अर्थ है गह मतलब एक्सेप्ट करना, वर मतलब पति को। इसी स्थान पे राधा रानी ने श्री कृष्ण को अपने पति रूप में स्वीकार किया। ये स्थान इतना पवित्र है, इतना आनंदमय है। यहाँ की एक एक लता पता, यहाँ का एक एक पत्ता, एक एक वृक्ष श्रीमती राधा रानी ने अपने हाथों से लगाया है। ये राधा रानी का, अगर सरलता से बोलूं तो पर्सनल गार्डन जिसको बोलते हैं, राधा रानी का ये वो स्थान है। तो एक दिन राधा रानी और कृष्ण यहाँ पर एक दूसरे का श्रृंगार कर रहे थे। तो कृष्ण ने जब राधा रानी का श्रृंगार किया तो राधा रानी कहने लगी कि प्यारे कृष्ण, आप बताइए कि मैं कैसी लग रही हूँ, आप मेरे श्रृंगार का वर्णन करिए। ठाकुर जी ने कहा, मैं पहले भी नहीं कर सकता था वर्णन और आज भी नहीं कर सकता और न कभी कर पाऊंगा। राधा रानी, आप की तुलना तो मैं किसी के संग में कर भी नहीं सकता। पर राधा रानी ने कहा, ऐसा नहीं चलेगा, आज आपको इस स्थान पर गहवर वन में मेरी सुंदरता की, मेरे मुखारविंद की महिमा आपको करनी पड़ेगी। तो उस समय ठाकुर जी ने कहा कि मैं क्या करूं, राधा रानी की तुलना तो मैं कंपेयर किसी के साथ कर नहीं सकता, कंपैरिजन। तो उस समय संध्या हो रही थी, सूर्य अस्त हो रहे थे और चंद्रमा आ गए थे। तो चंद्रमा को देखते हुए ठाकुर जी ने कहा राधा रानी को कि अरे राधा रानी, आपका मुखारविंद तो चंद्रमा के समान लग रहा है, बड़ा शीतल, बड़ा सुंदर, बड़ा प्यारा सा। राधा रानी ने जैसे ये बात सुनी, उसी समय राधा रानी नाराज हो गई, रुष्ट हो गई, मान कर लिया। राधा रानी ने कहा कि मैं अब आपसे नाराज हूँ, अब मैं आपके संग में बात नहीं करूंगी। कहा क्यों? कहा आपने मेरी तुलना चंद्रमा के साथ करी, चांद में तो दाग है, ऐसा कहकर आपने मेरे चेहरे पर भी दाग लगा दिया। ये कहते हुए राधा रानी नाराज होगी, गहवर वन से सीधा राधा रानी ऊपर की ओर गई है। दूसरा पर्वत है, 4 गढ़ है, तो उसमें से दूसरे गढ़ में, जिस गढ़ का नाम है मानगढ़, बोलो श्री मानगढ़ की जय। उस जगह पर राधा रानी जाकर मान करके विराजमान हो गई। ललिता सखी, सारी विच सखियां आकर श्याम सुंदर को जब गहवर वन में अकेला पाया तो सारी सखियों ने कहा कि श्याम सुंदर, श्यामा जो कहाँ है, राधा रानी कहाँ है? तब श्याम सुंदर कहने लगी, राधा रानी तो मान करके मानगढ़ की ओर चली गई हैं, मुझसे तो बतिया नहीं रही, मुझसे तो बात नहीं कर रही। ललिता सखी ने कहा, श्याम सुंदर वैसे तो 16 कलाओं से संपूर्ण हो, तो दिखाओ कोई एक कला। तो कहा कौन सी कला दिखाऊं, कौन सी कला दिखाऊं? विचार करते करते ठाकुर जी को एक युक्ति सूझी, एक उपाय सूझा। ठाकुर जी ने ललिता सखी को कहा, आप राधा रानी को दूसरे स्थान पर लेकर आइए। बोला किस स्थान पर? बोला ब्रह्माचल की उस ओर पर, उस कोने पर लेकर आइए। बोला कहाँ? बोला जहाँ पर कोई नहीं है, केवल वन ही वन है। राधा रानी को सारी सखियां वहां पर लेकर जाती हैं और जाके क्या देखती हैं? उस स्थान पर गहरा निकुंज है, गहरा वन है और सारे हजारों, करोड़ों, लाखों मोर वहां पर पंख फैलाए हुए नृत्य कर रहे हैं। पर उन लाखों करोड़ों मोरों के बीच एक ऐसा मोर था जो इतना सुंदर, इतना प्यारा और कमल नयन। राधा रानी वो मोर को देखते ही मोहित हो गई। राधा रानी उस मोर के आगे आगे जाने लगी। राधा रानी जैसे आगे जा रही हैं, वो मोर राधा रानी के सामने नतमस्तक हो रहा है, मुखारविंद अपना मस्तक झुका रहा है। राधा रानी समझ गई, जो मेरे सामने मस्तक झुकाए वो तो मेरा श्याम सुंदर ही है और कोई नहीं है। उसी समय राधा रानी श्याम सुंदर से रिझ जाती हैं। राधा रानी मान जाती हैं और श्याम सुंदर को मुस्कुराकर श्याम सुंदर से आलिंगन कर लेती हैं। ठाकुर जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। उस समय ठाकुर जी का मयूर रूप देखकर, मोर रूप देखकर राधा रानी भी मयूरी का रूप धारण करती है। तो यहाँ पर इसी स्थान पर राधा रानी नाराज होकर गई और जिस स्थान पर मयूर मयूरी बने वो स्थान का नाम है मोरकुटी। जहाँ पे राधा रानी नाराज हो गए उस स्थान का नाम है मानगढ़। तो ये परम पवित्र स्थान गहवर है। तो राधा रानी की लीला वास्तविक यहाँ से शुरू हुई है। आज की भी महिमा ये है, आज भी इस स्थान पर श्री प्रिया प्रियतम ठाकुर जी और राधा रानी एक दूसरे का श्रृंगार करते हैं। राधा रानी का केश ठाकुर जी संवारते हैं। ये वही स्थान है। तो हम सभी परम सौभाग्यशाली हैं कि इन स्थान पर आप इन दर्शन करा दीजिए, इन लताओं का, इन कुंज का दर्शन करवा दीजिए। परम पवित्र, परम पावन ये कुंज है। सौभाग्यशाली हैं हम सभी जो हम ये कुंज का दर्शन करें। बोलो श्री गहवर वन की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, प्यारे श्याम सुंदर की जय, श्री मोर बिहारी की जय। बोलो जय जय।